हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे ल्यूकोप्लेकिया के बारे में। क्या होता है ल्यूकोप्लेकिया? ल्यूकोप्लेकिया एक सफ़ेद धब्बा हो जाता है मुंह के अंदर। मुंह के किसी भी हिस्से पे हो सकता है, चाहे वो तालू पे हो जाए, चाहे वो गाल पे हो, जबान पे हो, जबान के नीचे हो, होठों पे हो, मसूड़ों पे हो, किसी भी हिस्से पे ऐसे सफ़ेद दाग हो जाना जो कि इजीली आसानी के साथ उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे स्क्रैप नहीं किया जा सकता। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है वो आपको मिलता रहे। ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी बीमारी है जिनके किसी भी हिस्से में एक सफ़ेद सा धब्बा नजर आता है। वो मुंह के किसी भी हिस्से पे हो सकता है, चाहे वो गालों पे हो, चाहे वो मसूड़ों पे हो, चाहे जबान पे हो या जबान के नीचे हो, तालू पे हो, गले तक पहुंच सकता है। एक बार जब हो जाता है तो इसको आसानी के साथ हटाया नहीं जा सकता। ये तो था कि क्या होता है ल्यूकोप्लेकिया। अब क्यों होता है ल्यूकोप्लेकिया पे आते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया के होने के कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण और सबसे मेन कारण ये होता है कि उसको किसी भी तरीके के तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से ल्यूकोप्लेकिया होने का खतरा होता है। चाहे वो पान, गुटखा, तंबाकू खाने की वजह से हो, चाहे वो स्मोकिंग सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से हो, बहुत ज्यादा शराब के इस्तेमाल करने की वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। ये मेन कारण है। यानी तंबाकू नोशी, यानी तंबाकू का इस्तेमाल, नशे का इस्तेमाल चाहे जिस भी शक्ल में किया जाए, वो एक बहुत बड़ा कारण है ल्यूकोप्लेकिया होने का। दूसरा कारण है कि जिन लोगों में इम्यूनिटी पावर कम होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, तो उन लोगों को भी ल्यूकोप्लेकिया होने का खतरा होता है। जैसे कि बहुत एड्स के मरीज में, HIV के पेशेंट में ल्यूकोप्लेकिया, उसको हैरी ल्यूकोप्लेकिया कहा जाता है, ल्यूकोप्लेकिया होने का चांस होता है, खतरा होता है। तीसरा कारण होता है जो लोग डेंचर लगाते हैं, दांतों पे बत्तीसी लगाते हैं, जबड़ा लगाते हैं, वो फिट नहीं है, पूरी तरीके से मुंह में फिट नहीं है, वो हिलता रहता है। उसकी वजह से कोई इरिटेशन पैदा होता है, कोई से भी ल्यूकोप्लेकिया होता है। या किसी ऐसे दांत के इरेगुलर होने से, या दांत का कोई शार्प एज मसूड़ों पे या गालों पे लग रहा है, मसूड़ों को इरिटेट करता है, उस इरिटेशन की वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कारण में क्या देख रहे हैं? इरिटेशन मेन चीज है। किसी भी तरीके से मसूड़ों को या मुंह के टिश्यू को इरिटेट किया जाए, इरिटेशन पैदा किया जाए, चाहे वो तंबाकू या सिगरेट या शराब के कारण इरिटेशन पैदा हो, चाहे डेंचर लगा रहा हो पेशेंट, या दांतों के शार्प एज की वजह से वहां पे इरिटेशन पैदा होता है, तो उस इरिटेशन की वजह से ल्यूकोप्लेकिया होने का खतरा होता है। एक सर्वे के मुताबिक ये देखा गया है कि सिर्फ इंडिया के अंदर करीब 10 लाख लोग हर साल ल्यूकोप्लेकिया का केस जाहिर होता है। हर साल 10 लाख लोगों में ल्यूकोप्लेकिया के नए केस देखने को मिलते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 5% ल्यूकोप्लेकिया के केस हैं, जबकि भारत में कहीं ज्यादा हैं। चेन्नई यानी मद्रास का, सिर्फ चेन्नई मद्रास की आबादी पे एक सर्वे किया गया तो वहां पे करीब 8% लोगों में ल्यूकोप्लेकिया के केस देखने को मिले। उस 8% में मर्द लोगों में करीब 5% था, यानी मेल ज्यादा इससे प्रभावित है। अब आते हैं इसके लक्षण पे, इससे क्या सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या आते हैं। वैसे तो शुरुआत में ल्यूकोप्लेकिया कोई अपना लक्षण नहीं देता, सिर्फ देखने में एक सफेद सा धब्बा मुंह के अंदर नजर आता है। बाकी और कोई किसी तरीके का न पेन या अनकंफर्टेबल फील होता है, इस तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर तंबाकू या उसका जो काज पड़ा हुआ है, उसका जो रूट पड़ी हुई है, उस ल्यूकोप्लेकिया होने की जो वजह है वो अगर बाकी है, जैसे कि तंबाकू का इस्तेमाल जारी है, स्मोकिंग जारी है, शराब पीना, शराब का इस्तेमाल जारी है, तो उस कंडीशन में वो उसका खतरा बढ़ता चला जाता है। कभी उस पर चोट लग जाती है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे दर्द हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। हर ल्यूकोप्लेकिया
कैंसर नहीं होता है। इसको ल्यूकोप्लेकिया को प्री कैंसरस कंडीशन तो कहा जाता है, यानी ये कैंसर से पहले का लक्षण है, लेकिन हर ल्यूकोप्लेकिया कैंसर नहीं होता है और हर कैंसर से पहले ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हर ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में चेंज हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर कैंसर से पहले ल्यूकोप्लेकिया हो, यानी ल्यूकोप्लेकिया के रास्ते ही कैंसर डेवलप हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, अगर इसको रहते हुए इलाज नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया और अपनी हैबिट को नहीं छोड़ा गया, आदत को नहीं छोड़ा गया, तो इस कंडीशन में यानी 80% ल्यूकोप्लेकिया के केस ट्रांसफर हो सकते हैं कैंसर में वो बदल सकते हैं। तो चाहिए कि सबसे पहले तो उसके कारण को बंद किया जाए, रूट है उसका, जो काज है उसको हटाया जाए। जो अगर तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से, शराब के इस्तेमाल की वजह से है ल्यूकोप्लेकिया, तो उसको तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए। अगर डेंचर की इल फिटिंग डेंचर है, डेंचर की फिटिंग नहीं है अच्छी सही, वो मुंह में बैठ नहीं रहा है, तो उसको चेंज कराया जाए। या किसी दांतों की बीमारी की वजह से या दांतों के शार्प एज की वजह से डॉक्टर से उस वजह को हटवाया जाए, उस वजह को सही करा जाए। चूंकि ल्यूकोप्लेकिया में कोई सिम्टम्स नहीं होते, शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए पेशेंट इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता और इससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस चीज को बने रहने की वजह से आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर ऐसी चीजें कोई भी मुंह के अंदर दिखाई दे रही हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, डेंटिस्ट से संपर्क करें और उसका जो भी उचित इलाज है, उचित इलाज को कराएं और उसको सही होने दें। और अपनी जो भी आदत है, हैबिट है, बैड हैबिट है, उसको तत्काल प्रभाव से छोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।